हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चल रहा था, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, मीन ऑफ ग्रुप डेटा में हम लोगों ने क्या किया था, मीन ऑफ ग्रुप डेटा को पढ़ा था, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो हमने वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य पढ़े थे, चूंकि पहले मैंने आपको बता रखा है कितने प्रकार का होता है, दो। कितने प्रकार का होता है? दो। पहला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, और दूसरा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। एक दो क्वेश्चन भी हमने किया है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा पर अगर आपका मीन निकालने के लिए आए तो कैसे आप मीन निकालेंगे, कैसे आप माध्य निकालेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा अगर हमारे पास दिया गया हो तो उसमें हम मीन कैसे निकालते हैं डेटा का। क्लियर है बात? कैसे आप पहचानोगे कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा कौन सा है? तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जो डेटा होता है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसमें क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं इसे? वर्ग अंतराल होता। क्लियर है बात? वर्ग अंतराल का मतलब जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा इस तरीके से कि आपका ये रहा होगा 0 से 10, फिर अगला 10 से 20, फिर अगला 20 से 30, अगला 30 से 40। इस प्रकार के अंतराल को, ये क्या है? अंतराल ही तो है ना, इंटरवल है नहीं है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10। तो इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्लियर है बात? यहाँ पे कुछ बातें हमें सीखनी पड़ेंगी क्लास इंटरवल में, तब हम जाकर के क्लास इंटरवल में या फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा का हम लोग मीन निकाल सकते हैं। पहले हम सीखेंगे इस वर्ग अंतराल में क्या क्या बातें होती हैं। क्लियर है बात? जैसे हमने बोला, ये इंटरवल का कौन सी सीमा होगी? निम्न सीमा। क्या होगी? इसे कहेंगे निम्न सीमा और इसे कहेंगे उच्च सीमा। क्लियर है बात? नहीं, इसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर लिमिट। और इसे इंग्लिश में कहते हैं लोअर लिमिट। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरवल में क्या क्या होता है। हर एक इंटरवल का जो पहला आपका नंबर होगा कौन सा कहलाएगा? निम्न सीमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निम्न सीमा। उसे कहते हैं इंग्लिश में लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और किसी भी इंटरवल का जो सेकंड एलिमेंट है, उसे जो सेकंड नंबर है, उसे हम क्या कहते हैं? उच्च सीमा। इंग्लिश में कहते हैं अपर लिमिट। क्लियर है बात यहाँ पे? ऐसे ये क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। ये हो जाएगा अपर लिमिट। इसे कहेंगे निम्न सीमा, इसे कहेंगे उच्च सीमा। ऐसे ही क्या हो जाएगा? निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। ये हो जाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये फिर हो जाएगा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इस तरीके से हम क्लास इंटरवल में, वर्ग अंतराल में इन सब बातों को देखते हैं। क्लियर है बात? अब जैसे मान लो हमने बोला कि कोई एक बंदा आया, इसी को मैं फिर से बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। हमने कुछ इंटरवल बना दिए। क्या बना दिए? इंटरवल। और वो इंटरवल इस प्रकार का था, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। ये इंटरवल है। इसे हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं इसे? क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। अब हमने बोला कि एक आपका फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता FI है, और उस FI में हमने बोला, मान लो ये इंटरवल किसका बनाया गया है? हम मान लेते हैं किसी स्कूल के जो बच्चे, उनके मार्क्स जो आते हैं, उनका ये इंटरवल बनाया गया है। इस प्रकार से बनाया गया। कहा जाता है कि जो 0 से 10 के बीच में उन बच्चों को यहाँ रखो। ऐसे कितने बच्चे? मान लो तुम्हारे स्कूल में क्लास 10th का बनाया गया। किसका बनाया गया? क्लास 10th का। और क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? मान लेते हैं 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं आपके क्लास 10th में। और इन लोगों का नंबर देखा गया। नंबर किसमें? मैथ्स में। किसमें देखा गया? मैथ्स में। और उसने इंटरवल बना दिया
और इन 100 बच्चों का एक टेस्ट लिया गया। मान लो क्या लिया गया, टेस्ट। बात को ध्यान से सुनना, आपके स्कूल में क्लास 10th के 100 बच्चे थे और उनका क्या लिया गया, टेस्ट लिया गया, जो मैक्सिमम कितने नंबर का था, 30 नंबर का। मैक्सिमम कितने नंबर का था, 30। तो हमने कहा एक काम करो, जो 30 नंबर का आपने टेस्ट लिया है उसमें हमें ये बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो 0 से 10 नंबर पाए, जो 0 से 10 नंबर। मान लो ऐसे बच्चे आ गए कितने, 5 बच्चे जो 0 से 10 नंबर पाए। क्लियर बात यहाँ पे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 से 20 नंबर के बीच पाए हैं, मान लो उसे आ गए 15। कितने बच्चे आ गए, 15। क्लियर बात यहाँ पे। और फिर हमने बोला कि आपके पास 7 बच्चे ऐसे हैं जो कहाँ से कहाँ पाए हैं, 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में। क्लियर बात यहाँ पे। अब हमने बोला कि टोटल कितने बच्चे हो गए, 15, 5, 20, 7, 27। अभी 3 बच्चे कम पड़ रहे हैं ना। अब वो 3 बच्चों के हमने मार्क कुछ इस तरीके से लिखे कि हमने इसमें से बोला जो 3 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा 10 नंबर पाया है, दूसरा बच्चा 20 नंबर पाया, तीसरा बच्चा 30 नंबर पा गया। ऐसे समझो इस बात को। अब मैं आपसे पूछूं, जो ये तीनों बच्चे ये कौन सी क्लास इंटरवल में होंगे। पहले देखते हैं पहले नंबर वाला बच्चा, जो ये 10 नंबर पाया कौन से इंटरवल में रखें, इसमें रखें या इसमें, क्योंकि 10 तो दोनों में आ रहा है ना, 0 से 10 यहाँ, 10 से 20 यहाँ। तो कौन से इंटरवल में उसे हम रखें, समझ में आ रही बात है। तो ये बात याद रखना, इस चीज़ को बताने के लिए मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है। याद रखना, जो ये आपका अपर लिमिट होता है उसे हम लोग इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। हमेशा हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, 0 को। 0 से कहाँ तक चलेंगे, 10 तक चलेंगे, लेकिन 10 नहीं लेंगे, ये बात याद रखना। इसलिए कहा जाता है ये इंक्लूडेड नहीं होता है 10। जो भी अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो कौन इंक्लूडेड होता है आपका, जो आपका लोअर लिमिट है बेटा वो इंक्लूडेड होता है। क्या होता है, जो आपका लोअर लिमिट होता है वो क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। अब बताओ ये जो 10 नंबर पाने वाला है वो इसमें रहेगा या सेकेंड में, कौन से में रहेगा, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में रहेगा ना। मैंने बताया जो 10 नंबर पाएगा बच्चा वो वहाँ रहेगा जहाँ पे उसकी संख्या आएगी। और हम बताया कि 0 से 10 आप जा रहे हो, लेकिन 10 आपको लेना नहीं है। अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती, उसे नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ उन बच्चों को रखोगे जो 0 से लेकर क्या चले 9.99 तक हो, लेकिन 10 नहीं है, याद रखो। तो इन्हें लिया कहा जाएगा, तो इस 10 वाले बच्चों को कहाँ रखेंगे, 10 से 20 में। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे। अब मैं आपसे कहूँ दूसरा नंबर का जो बच्चा है 20 नंबर पाने वाला वो कहाँ होगा, कौन से इंटरवल में, पहले, दूसरे या तीसरे, किस में होगा, तीसरे में होगा ना। मैंने कहा ये 20 नंबर पाया, देखो 20 नंबर कहाँ आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी। लेकिन हमने बताया फिर अपर लिमिट आपकी इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अपर लिमिट है तो उसको वहाँ पर नहीं रखेंगे, रखेंगे कहाँ, लोअर वाले लिमिट में। तो यहाँ कितना बच्चा हो जाएगा, अब 8 बच्चा। क्लियर बात यहाँ पे। अब आया आपका 30 नंबर वाला बच्चा, कहाँ बताओ 30 नंबर वाला कहाँ होगा, चौथा है कहीं नहीं है ना। जब चौथा है नहीं तो क्या करोगे, अब यहाँ पर जो लास्ट वाला अपर लिमिट होता है वो क्या करते हैं, उसे हम अपर जो लिमिट होता है उसे भी हम इंक्लूड कर लेते। याद रखना ये सारी बातें, नहीं तो गलत करोगे। जो अपर लिमिट वाला बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अगर आगे इंटरवल नहीं है, अगर आगे इंटरवल नहीं है तो उसके पहले वाले इंटरवल में हम सब दोनों को क्या मान लेते हैं, इंक्लूड मान लेते हैं। ऐसा कहो कि जो प्रथम आपका इंटरवल का, पहले इंटरवल का पहला जो नंबर है वो भी इंक्लूडेड होता है, साथ साथ लास्ट वाला जो इंटरवल है उसके दोनों भी नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब 30 वाला बच्चा भी कहाँ होगा, और वैसे भी दिख रहा है 30 वाला बच्चा जाएगा तो कहाँ, यहाँ आ सकता है क्या, नहीं, यहाँ आ सकता है क्या, आएगा तो यही ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना। हमने क्या बातें बताई, एक इंटरवल में। वैसे देखो ये क्या आएगा, अगर कोई 10 नंबर पाया तो इसमें कहाँ होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें किस में होगा, दूसरे वाले में होगा ना। और अगर मैंने पूछा आपसे कोई बच्चा 20 नंबर पाया तो कहाँ होगा, तीसरे वाले में होगा कि नहीं होगा। और अगर बच्चा आपका 30 नंबर पाया तो वो कहाँ होगा, 30 नंबर किस में होगा, फोर्थ वाले में होगा। और अगर किसी ने 40 नंबर पाया तो वो भी कहाँ होगा, फोर्थ में। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई,
कोई दिक्कत है? ये बात याद रखना इंटरवल के बारे में। पहली बात तो जो भी इंटरवल होता है उसके पहले नंबर्स को निम्न सीमा लोअर लिमिट, जो दूसरा नंबर होता है उसे उच्च सीमा कहते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ से एक चीज हम लोग निकालते हैं, क्या? क्लास मार्क। क्योंकि देखो हमने जो भी यहाँ पे पढ़ना है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा में, आप मीन निकालेंगे कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा का, वो मीन तभी निकालेंगे जब उसको चेंज करेंगे किसमें? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अगर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा को हमें निकालना है मीन कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा का, तो पहले कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा को किसमें चेंज करना पड़ेगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। और मैंने आपको बताया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में एक वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं? क्लास मार्क, जिसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। ये होगा और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्साई से। तो भैया इसमें देखो कहीं एक्साई तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो पहले हमें इस इंटरवल को किसमें चेंज करना पड़ेगा? क्लास मार्क में। किसमें चेंज करना होगा? क्लास मार्क में चेंज करना। ये बात पल्ले पड़ रही है ना आपको? अब क्लास मार्क में चेंज करने के लिए इसके पहले मैंने फार्मूला बताया, क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए चिन्ह हमने बताया क्या होता है? अपर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय कितना कर दो? 2। डिवाइड बाय 2। क्लियर बात यहाँ पे? तो इस तरीके से हम क्लास मार्क निकालते हैं और इसी क्लास मार्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका एक्स आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई से। अब मैं अगर आपसे कहूँ इस लिमिट का ये जो इंटरवल दिया इसका अगर आपको क्लास मार्क निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो जरा देखते हैं इस बात को हम लोग कैसे निकालते हैं, इस बात को हम समझते हैं। इन दोनों इंटरवल का हमें क्या निकालना है? क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालना है? क्लास मार्क निकालना है। यहीं पे सीखते हुए चलते हैं कैसे क्लास मार्क निकाला जाता। क्लियर बात यहाँ पे? चल, तो आपने फार्मूला पढ़ा है, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसके लिए क्या निकालने जा रहा हूँ? क्लास मार्क। क्या निकालेंगे हम लोग? क्लास मार्क, जिससे क्लास मार्क निकालेंगे जिससे रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक्स आई से। हमने बताया क्लास मार्क निकालने के कितने फार्मूले आपके पास भाई? क्या फार्मूला है क्लास मार्क निकालने का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इस इंटरवल का सबसे पहले क्लास मार्क निकालो। फार्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 10। एक मिनट रुका, थोड़ा सा और हम बड़ा बनाते हैं फिर आसानी से और करते हैं। देखो जरा यहाँ से, ये हमारे पास क्या है? पूरा बड़ा से एक हमने डब्बा बना दिया आपका। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालना है? क्लास मार्क एक्साइज 1। ठीक है, यहाँ पे चौथा मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमने क्या बोला? क्लास मार्क निकालने का फार्मूला क्या? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय 2। तो अपर लिमिट कितना है बेटा? 10 प्लस लोअर लिमिट कितना है? 0 डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा 10 में 0 जोड़ो तो 10 और 2 बचे 10। तो कितना आ गया पहले का क्लास मार्क? 5। ऐसे यहाँ पे जोड़ो, देखो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 10 प्लस 20 अपर लिमिट कितनी है? 20 प्लस लोअर लिमिट कितनी है? 10 डिवाइड बाय 2। तो 20 10 30, 30 बटे 2 कितना आ जाएगा? 15। तो दूसरे का क्लास मार्क कितना आ गया? 15। इसमें देखो जरा 30 और 20, 30 धन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 30 20 50 बटे 2 कितना आ जाएगा? 25। इसको जोड़ो 40 और धन अपर लिमिट कितना है? 40 धन लोअर लिमिट कितना है? 30 डिवाइड बाय 2। तो 40 30 70, 70 बटे 2 कितना आ जाएगा? 35। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो? क्लास मार्क निकालते हो। क्या निकालते हो? क्लास मार्क। समझ में आई बात कि नहीं? और जब आपको क्लास मार्क एक्स आई मिल गया, एफ आई तो आपको गिवन होगा, तो क्या निकाल लोगे? एक्स आई इंटू एफ आई। और जब एक्स आई इंटू एफ आई निकल जाएगा तो वहाँ से आप उसका समेशन भी निकाल लोगे। देन आप वहाँ से क्या निकाल लोगे? फार्मूला रख करके मीन भी आप निकाल लेंगे। किसका? कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा का। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? क्लास मार्क निकालते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? अच्छा, क्लास साइज क्या होती है ये भी जान लो। एक वर्ड आता है आपका बेटा क्लास साइज, ये भी जानना जरूरी है। एक वर्ड आपका आता है क्लास साइज। क्लास साइज तो देखो क्या होता है? क्लास साइज बराबर होता है आपका अपर
लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसे हिंदी में कहेंगे क्या, उच्च सीमा, उच्च सीमा, और माइनस कर देंगे किसको, निम्न सीमा को। क्लियर है बात यहाँ पे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ऐसे निकल जाता है क्या, क्लास साइज। तो अगर मैं इसकी क्लास साइज पूछूं तो क्या हो जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 10 में से 0 गए 0, 10 में से 0 गए 10, तो ये क्या आ गया, इस क्लास की क्या आ गई, क्लास साइज। इस क्लास इंटरवल की क्या है, क्लास साइज है। इस इंटरवल की क्लास साइज जरा देखो, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, 30 में से 20 जाएगा 10। तो मैं कह सकता हूँ ये जो आपके पास क्लास इंटरवल दिया है, सबकी क्लास साइज कितनी आ गई, 10। तो क्लास साइज कितनी हो गई इस इंटरवल की, 10। क्लियर बात। इसे बेटा डिनोट करते हैं किससे, एच से, क्योंकि जब हम आपको मीन ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ाएंगे तो आपको पता है 3 मेथड से निकाला जाता है। कितने मेथड से, 3 मेथड से। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कितने मेथड से निकाला जाता है, 3 मेथड। पहला आपको आता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यक्ष विधि, और इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारे पास आता है एज्यूम्ड मेथड। कौन सा आता है, एज्यूम्ड मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि हम जो मान कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मान कर, कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। तीसरा आपका कौन सा आता है, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा आता है, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि। क्या कहते हैं, पद विचलन विधि। क्लियर है बात। तो कहीं कहीं पे आपका डायरेक्ट मेथड बड़ा अच्छा होगा और कहीं कहीं पर एज्यूम्ड मेथड बड़ा अच्छा होगा, और कहीं कहीं पे हो सकता है किसका बढ़िया हो, स्टेप डेविएशन, जिसे हम लोग कहते हैं पद विचलन विधि। क्लियर है बात। तो जब हम पद विचलन विधि लगाएंगे तो वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एच। क्या निकालना पड़ता है, एच। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया एच क्या होता है। एच क्या है आपका, क्लास साइज। एच को क्या कहते हैं हम लोग, इसी एच को हम लोग कहते हैं क्लास साइज। और क्लास साइज निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये रहा आपका अपर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये, ठीक है ना। तो सारी कहानी आपको समझ में आई। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा पर। उसके पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, जरा देखते हैं इस बात को। यहाँ पे एक क्लास इंटरवल दे रखा है। क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल है हमारे पास, और उसमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्टूडेंटों की संख्या है वो जो 10 से 25 के बीच में है। हो सकता है भाई ये किसी और चीज़ के बारे में दिया गया हो, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हो सकता है किसी के मार्क के बारे में बात किया गया, नंबर के बारे में बच्चों की बात की गई होगी, ठीक है ना। तो अगर ये मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 10 से 25 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर 25 से 40 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ 40 से 55 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 7 हैं। 55 से 70 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 6 हैं। तथा 70 से 85 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 6। और फिर 85 से 100 के बीच वाले बच्चे कितने हैं, 6। क्लियर है बात। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ इंटरवल दिया और पूछा क्या है कि इसका हमें क्या निकाल के बताओ, मीन निकाल के बताओ। क्या बताना है, मीन निकाल के बताना है। तो मैंने आपको बताया था यदि आपके पास कोई क्लास इंटरवल होगा, सबसे पहले किस प्रकार का डेटा है, ग्रुप डेटा है। कैसा डेटा है ये, ग्रुप डेटा। लेकिन साथ साथ इस ग्रुप डेटा में, इस ग्रुप डेटा में कौन सा डेटा है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है। कौन सा डेटा है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। और मैंने बताया था जब कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा दिया हो तो उसको पहले चेंज करना पड़ता है किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। क्लियर है बात। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में क्लास इंटरवल नहीं होता, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, क्लास मार्क होता है। क्या होता है, क्लास मार्क, जिसे हम क्या कहते हैं, XI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। और मैंने बताया था कि क्लास इंटरवल से कैसे आप क्लास मार्क में चेंज करोगे। तो क्लास मार्क का फार्मूला क्या बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। चेंज किया जाए फिर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और चेंज करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन में। हमारे पास जरा देखना, हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, एक बनेगा आपका क्या, क्लास इंटरवल। क्या बनेगा, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक आपका क्या है, क्लास इंटरवल। क्या है, क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एफ आई को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ आई को। क्लियर है बात कि नहीं, कोई समस्या किसी को। इसके बाद अगला जो हमारे पास कॉलम आएगा वो आएगा क्लास मार्क का। किसका, क्लास मार्क जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्स आई को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स आई को। क्लियर है बात यहाँ पे। तीसरी क्वांटिटी आएगी हमारे पास क्या, एक्स आई इंटू एफ आई। क्लियर है बात या नहीं, ये बात समझ में आई। तो चलो एक एक काम करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल देखते हैं, कितना दे रखा है क्लास इंटरवल। पहला क्लास इंटरवल कितना है, 10 से 25। कितना है, 10 से 25। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर कितना है 25 और लोअर है 10। 25 10 35, 35 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5। क्लियर है बात। और एक्स आई एफ आई का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। देखो 2 बचे, 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, 2 1 कम, 2 और 1 3, तो कितना आ गया आपका 35 आ गया। क्लियर है बात। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। समझ में आई बात नहीं। अब हमारे पास एक पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा करेंगे। दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 40। दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, 25 से। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3। क्लास मार्क निकालना होगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो 40 में और 25 जोड़ो कितना हो जाएगा, 65। और 65 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32.5। क्लियर बात यहाँ पे। और इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 त्रिके 9, तो 97 कितना आ गया आपका 5। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये आपका दूसरा इंटरवल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा कहाँ से कहाँ है, 40 से 55। 40 से 55 में कितने लोग हैं आपका, 7 लोग। कितने लोग, 7। अब क्लास मार्क एक्स आई निकालना, तो हमने बताया क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ो तो 55 और 40 कितना हो जाएगा, 95। और हमने कहा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, तो 95 बटे 2 करो कितना हो जाएगा, बताओ भाई, 47.5। कितना आ जाएगा, 47.5। 7 का गुणा इसमें करो, 7 5 35 के 5 हासिल 3, और 7 7 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, और 7 चौक 28 और 5 33 आ गया 10.5। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा, और ये कौन सी विधि हम अपना रहे हैं, अभी हम आपको आगे बताते हैं। ये जो हम लोग विधि से कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। किससे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है ना। किससे करेंगे, मीन डायरेक्ट मेथड से। इसी क्वेश्चन में हम आपको और भी तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल एज्यूम्ड मीन मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग किससे करते हैं, डायरेक्ट मेथड से। क्लियर है बात। अब ये भी इंटरवल आपका पूरा हो गया। अगला इंटरवल कितना है, 55 से कितना है, 55 से 70 का। कितने स्टूडेंट हैं, 6। अच्छा, एक चीज़ आपको फायदेमंद चीज़ बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। इस क्लास मार्क में देखो हो क्या रहा है, पहला क्लास मार्क 17.5 है ना, दूसरा क्लास मार्क कितना है 35.5, और तीसरा क्लास मार्क क्या है 47.5। इसमें कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी बेटा ये है कि जरा इसकी मैं अगर क्लास साइज पूछूं तो कितने का है, इसके बीच क्लास साइज कितने का है, 10 का है कि 15 का है, 15 का क्लास साइज है ना। देखो क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर माइनस लोअर, तो 25 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 15। क्या जरा देखो इस एक्सरसाइज में 15 15 नहीं बढ़ रहा है। देखो 17.5 में आप 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा,
32.5। फिर इसमें 15 जोड़ो कितना हो जाएगा 47.5। ऐसे 15 जोड़ते जाओगे तो क्लास मार्क निकलता जाएगा। तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ये बार बार जोड़कर बटे 2 करना नहीं पड़ेगा, इसका ये फायदा होगा। तो याद रखना जो क्लास मार्क निकलता है वो कैसे निकलता है, जो इसकी क्लास साइज होती है वही ऐड करते चले जाते। समझ में आ रही बात है क्या? आप हमें देखो, अच्छा देखो अगर मैं इसमें ऐड करूं, ध्यान से देखना, अब इसमें 47.5 में आप 15 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 47 में 15 जोड़ो, 47 10 57 और 5 62, तो कितना आ जाएगा 62.5। कितना आ जाएगा? अब आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर लो क्या सही है कि नहीं। तो 70 और 55, 70 55 कितना हो जाएगा आपका 70 + 55 बटे 2, तो हो जाएगा 5 और 7 5 12। 2 से डिवाइड करो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 बचे 10। आ गया कि नहीं? वही आ गया। इसका मतलब हमने जो प्रक्रिया कर रखी है वो क्या है, सही है। अब हम कभी भी जोड़कर 2 से भाग नहीं करेंगे सब में, बल्कि 15 ऐड करते चले जाएंगे। समझ में आ रही बात है? ये आपका एग्जाम में क्या बचाएगा, टाइम बचाएगा, याद रखना ये बात। लेकिन कब, जब इस तरीके का डेटा दिया गया हो तब, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, और 6 छक 36 और 1 37, तो आ गया 375। ये भी कंप्लीट आपका हो गया, हाँ या ना। अगला डेटा कितना है आपका 70 से कितना है 85, 70 से कितना है 85, इसकी संख्या कितनी है 6। अगला अगर हमने क्लास मान निकाला तो फिर 15 जोड़ देंगे ना, तो 62 में 15, 62 10 72 और 5 77, 77 दशमलव कितना हो जाएगा 5। इसका गुणा फिर इसमें करो तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, और 6 सत्ते 42 और 42 और 4 46। समझ में आया? ये आपका हो गया अगला। अब अगला आपके पास बचता है एक और, वो क्या है 85 से 100। इसमें कितने लोग हैं 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अगला क्लास मार्क कितना आएगा, फिर 15 जोड़ देंगे ना, 77 और 10 87 और 5 92, तो आ जाएगा 92 इसमें गुणा करो तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, और 6 9 में 54 और 1 55। क्लियर है बात? ये आपका क्या आ गया क्लास इंटरवल आ गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्लास इंटरवल को चेंज करते। क्लियर बात यहाँ पे? अब देखो आप लोग फार्मूले में जानते हो क्या हो, मीन निकालने के लिए x बार बराबर समेशन ऑफ xi इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो हमें xi fi मिल गया। अब हमें उसका क्या करना है, समेशन करना। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सबको जोड़ो जरा, जोड़ते यहाँ देखो कितना 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1। क्लियर बात यहाँ पे? कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद अगला जोड़ो 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29 और 1 हासिल था तो कितना हो गया 30 हासिल, कितना बचा 3, 9 3 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 5 33 और 3 और था 33 3 36 हासिल, कितना बचा 3। अब इधर जोड़ोगे 3 3 6 4 10 5 15, 15 3 18, कितना आ गया आपका 1860। अब बात करते हैं समेशन ऑफ fi चाहिए, ये किसके बराबर आ गया, ये आपका आया है किसके बराबर, समेशन ऑफ xi इंटू fi बराबर। अब आपको क्या चाहिए, समेशन ऑफ fi चाहिए, तो सारे को जोड़ लो 3 2 5 7 5 12 6 18 6 24 6 30। क्लियर है बात यहाँ पे? अब हम फार्मूले में आराम से रखकर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x बार बराबर कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ xi fi कितना आया 1860 बटे समेशन ऑफ fi कितना आया 30 आया। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 186 बटे 3, 3 से काट दो 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 दूना 6, तो x बार बराबर कितना आ गया 62। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर
जो इन सभी बच्चों का जो मार्क है, माध्य है, नंबर पाने वाले वो कितना है? 62 है। क्या है? 62। इन सबका एवरेज कितना है? 62 है। क्लियर है बात यहाँ पे? ये बात समझ में आया मीन निकालने का? कोई दिक्कत किसी को? आप इसे नोट कीजिए, फिर उसके आगे हम चलते हैं, दूसरा काम करते हैं। क्लियर है? नोट करिए इसे।